नमस्कार साथियों, आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है या हमारे बच्चों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है वो है कि किसी वाक्य में कर्ता को पहचानना। क्यों? क्योंकि किसी वाक्य का जो अंग्रेजी में प्रारूप होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट को जानना जरूरी होता है। और सब्जेक्ट की पहचान जब तक हिंदी वाक्यों में हम नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ हमारी बढ़ती है, तब तक जो है हम सब्जेक्ट कहाँ लिखें ये समस्या उत्पन्न होती है। तो देखिए, हिंदी वाक्यों में अगर संज्ञा या सर्वनाम के साथ ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो वो कहलाता है क्या? कर्ता, यानी सब्जेक्ट। आप देखिए, इस वाक्य में संज्ञा दो है, शिक्षक और गणित। अब कभी कभी सवाल उत्पन्न होता है कि बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि शिक्षक यहाँ कर्ता का काम कर रहा है कि गणित, उनके पास समस्या हो जाती है। तो एक सुझाव है कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ ने चिन्ह का प्रयोग किया गया हो तो वो क्या है? कर्ता है। यहां देखिए, आप और मुझे दोनों सर्वनाम है। अब इसके साथ ने चिन्ह का प्रयोग किया है, मुझे के साथ या मैं के साथ नहीं प्रयोग हुआ है, तो ये कर्ता है। यहां दोनों में ये करता है। तो हमारी पहचान अब हो गई कि ये क्या है? सब्जेक्ट है, यानी करता है। तो इसको हम पहले लिखेंगे। तो द टीचर टाउट इंग्लिश। अब यहां पर ये सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी इंग्लिश। उसी तरह से आपने मुझे बुलाया, यू कॉल्ड मी, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। और दोनों भोजन बनाया या दोनों ने भोजन बनाया, ऐसा भी, दोनों ने भोजन बनाया, बोथ कुक्ड फूड, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। मतलब ये कि हमारे पास हिंदी के वाक्यों में कर्ता को पहचानने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल या छोटा सा सूत्र, जिसको कह लीजिए छोटा सा सूत्र है, वो है संज्ञा या सर्वनाम के साथ ने चिन्ह का प्रयोग। आइए अब हम दूसरे और रूप को देखें जिसमें संज्ञा की पहचान कर्ता की पहचान करनी है। हिंदी वाक्य के सब्जेक्ट को जानने के लिए, कर्ता को जानने के लिए दूसरा पहचान है संज्ञा या सर्वनाम के साथ के या रे का होना। अगर हिंदी को कोई एक वाक्य है, जैसे एक ले लीजिए, राम के एक लड़की है। अब राम संज्ञा है, इसके साथ के लगा है। सर्वनाम मैं एक सर्वनाम है, उसके साथ रे लगा हुआ है। हम एक सर्वनाम है, उसके साथ रे लगा हुआ है। उसी तरह से उस के लगा हुआ है ना। तुम के साथ यानी रे लगा हुआ है, मैं के साथ रे लगा हुआ है, उन लोगों के लगा हुआ है। यानी संज्ञा या सर्वनाम के साथ के या रे लगा हुआ हो तो हम आसानी से पहचान सकेंगे कि वो उस वाक्य में वो शब्द क्या है? कर्ता है, यानी सब्जेक्ट है। तब हमारे लिए आसान हो जाएगा। और आप जानते हैं कि सब्जेक्ट वाक्य के पहले यूज किया जाता है। तो राम के एक लड़की है, राम हैज ए डॉटर। मेरे 5 बहनें हैं, तो आई हैव 5 सिस्टर्स। अब देखिए, कुछ सर्वनाम हम देख रहे हैं, जैसे मेरे, आई, तेरे, यू, हमारे, वी, उसके, ही या सी, लड़की या लड़का के लिए, और उन लोगों के यानी दे। आप देखिए, मेरे का प्रयोग इस प्रकार से हुआ है। कहेंगे, कभी कभी लगता है कि तेरे का प्रयोग कहाँ होता है, तो सचमुच में नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर वाक्य में ऐसा हो तो हम फिर उसको समझेंगे कि रे लगा हुआ है, और रे लगा होने के चलते वो क्या है? वाक्य का सब्जेक्ट है। तो मेरे 5 बहनें हैं, आई हैव 5 सिस्टर्स। उसी प्रकार के इनके साथ प्रयोग हो। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर देखिए, राम के, राम को और राम के पास। राम की एक लड़की है,
राम को एक लड़की है या राम के पास एक लड़की है, सभी का अंग्रेजी अनुवाद एक ही होगा, वो होगा राम हैज ए डॉटर। गलती से कहीं ऐसा ना हो जाए कि के पास का अंग्रेजी हम लोग नियर लिख दें, ये यहां पर यूज में गलत हो जाएगा। राम नियर ए डॉटर, वेरी 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 बैड, है ना। राम हैज ए डॉटर, इट इज राइट। तो आप ध्यान देंगे, राम के एक लड़की है, राम को एक लड़की है, या राम के पास एक लड़की है, सबकी अंग्रेजी हो जाएगी राम हैज ए डॉटर।